नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। बिग बॉस 19 के तान्या मित्तल पर लगा पेमेंट न करने का गंभीर आरोप। बिग बॉस 19 से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। स्टाइलिस्ट रिद्धिमा शर्मा ने सीधा तान्या मित्तल की टीम पर गंभीर आरोप लगाया है कि उन्हें बिग बॉस के दौरान इस्तेमाल की गई साड़ियों और स्टाइलिंग के लिए अब तक पेमेंट नहीं मिला है। रिद्धिमा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दावा किया कि बार फॉलोअप करने के बावजूद उनको सिर्फ निराशा मिली है। बहराइच हत्याकांड में मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा। देश की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है। 1 साल पुराने राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मुख्य आरोपी सरफराज को मौत की सजा दी गई है, जबकि उसके पिता और 2 भाइयों समेत 9 अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी दोषियों को कोर्ट लाया गया था। राम गोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा ने अदालत के फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा, आत्मा को शांति मिली है। अखिलेश यादव का यूपी की महिलाओं के लिए 44,000 रुपए सालाना का ऐलान। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक धमाकेदार घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो यूपी की हर महिला को हर साल 40,000 रुपए दिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने 40,000 की गणित को भी समझाया, जिसमें 36,000 महीने के हिसाब से और 4,000 अतिरिक्त इंटरेस्ट के रूप से जोड़ने की बात कही गई है। सवाल ये है कि क्या ये घोषणा गेम चेंजर साबित होगी। बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह का धुरंधर तूफान। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनकर कमाई कर रही है। रिलीज के महज 6 दिनों में ही फिल्म का कुल कलेक्शन 128.60 करोड़ हो गया है। बड़ी बात यह है कि धुरंधर ने कमाई के मामले में शाहरुख खान की पठान और जवान के 6ठे दिन के कलेक्शन को भी पिछवाड़ दिया है। फिल्म अब लगातार रिकॉर्ड्स बना रही है और धीमी चल रही तेरे इश्क में को जबरदस्त टक्कर दे रही है। भारत के लिए खतरे की घंटी। अमेरिका के बाद अब मैक्सिको ने लगाया 50% तक का भारी टैरिफ। अमेरिका के बाद मैक्सिको की संसद ने भारत सहित 5 एशियाई देशों पर 50% तक की भारी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला 2026 से लागू होगा और इसका सीधा असर भारत के करीब 1400 उत्पादों पर पड़ेगा, जिनमें कार, ऑटो पार्ट्स और कपड़े शामिल हैं। मैक्सिको का कहना है कि ये कदम व्यापार घाटे को कम करने और अपनी इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। भारत के लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती है। टीएमसी सांसद पर लगा ई सिगरेट पीने का आरोप। स्पीकर ने तुरंत कार्रवाई का दिया भरोसा। लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान ई सिगरेट पीने को लेकर जबरदस्त हंगामा हो गया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसद सौगत राय पर सदन के अंदर ई सिगरेट पीने की शिकायत की। स्पीकर ओम बिरला ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत एक्शन लेने का भरोसा दिलाया। हालांकि बाद में सौगत राय ने सफाई दी कि वे इमारत के अंदर सिगरेट नहीं पीते, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये संसदीय मर्यादा का उल्लंघन है। दिल्ली का नया प्लान 11 नहीं, अब होंगे 13 जिले। दिल्ली कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मौजूदा 11 जिलों को बढ़ाकर 13 नए जिलों में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को अब उपराज्यपाल के पास भेजा गया है। इस बदलाव में 12 एनसीटी जोन, एनडीएमसी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाया जाएगा और एसडीएम कार्यालयों की संख्या भी 33 से बढ़कर 39 हो जाएगी। क्या ये बदलाव दिल्ली की जनता के लिए फायदेमंद होगा? धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि। दिल्ली में हुई प्रेयर मीट। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले दिग्गज धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली में एक भावुक प्रेयर मीट का आयोजन किया गया। अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ये सभा रखी। इस मौके पर धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल, आहाना देओल अपनी पत्नियों के साथ मौजूद थी। साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और अश्विनी वैष्णव समेत कई बड़े राजनेताओं ने भी आकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी के आवास पर भव्य डिनर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम को अपने आवास पर एनडीए सांसदों के लिए एक विशेष रात्रि भोज का आयोजन किया। सभी सांसद 20 से 25 के समूह में विशेष बसों से पीएम आवास पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एनडीए परिवार, सुशासन, राष्ट्रीय विकास और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का नाम फाइनल। उत्तर प्रदेश बीजेपी में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल। यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष का नाम दिल्ली में हुई बैठक में फाइनल कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 14 दिसंबर के रविवार को लखनऊ में नए अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा करेंगे। चर्चा है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग या ब्राह्मण वर्ग से ही होगा। ओबीसी वर्ग में केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह, जबकि ब्राह्मण वर्ग में डॉक्टर दिनेश शर्मा और हरीश द्विवेदी जैसे नामों की अटकलें लगाई जा रही हैं। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।